नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि मित्रों आप वीडियो के टाइटल को देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं। तो मित्रों, जीवन में मनुष्य के लिए यह जानना जरूरी है कि दोस्ती किस प्रकार की है। मित्रों, एक तो दोस्ती होती है, वास्तविक दोस्ती होती है, उसमें सम्मान मान सम्मान मिलता है। एक सिर्फ दोस्ती का दिखावा होता है, आपको सिर्फ उपयोग किया जाता है। तो मित्रों, उपयोग जहां किया जाता है वहां आपकी दोस्ती नहीं है, सिर्फ आपको उपयोग किया जा रहा है। आपसे जब तक उनका मतलब रहेगा, जब तक काम रहेगा, तब तक आपकी कदर रहेगी। वहां पर आपका कोई सम्मान नहीं है, सिर्फ आपकी उपयोगिता के लिए ही वहां पर आपको जगह है। तो मित्रों, आज हम यहाँ पर इसी विषय पर बात करेंगे कि आप कैसे समझें कि यहाँ पर हमारी दोस्ती है या फिर हमारा उपयोग किया जा रहा है। मित्रों, एक सच्चा दोस्त हमारी ज़िंदगी को खुशियों से भर देता है, लेकिन कभी कभी इस रिश्ते में एक अजीब सा खालीपन महसूस होने लगता है। मित्रों, क्योंकि जब हम सब कुछ करते हैं, ऐसे बदले में जो हमें अहमियत नहीं मिलती, इसके हम हकदार होते हैं। इसे हम अंग्रेजी में टेकन फॉर ग्रांटेड लेना कहते हैं। यानी सामने वाले को लगने लगता है कि आप तो कहीं जाने वाले नहीं हैं, इसलिए वो आपकी कद्र करना बंद कर देते हैं। तो मित्रों, अगर आपको भी अपनी दोस्ती में कुछ ऐसा महसूस होता है तो कुछ यहाँ पर हम आपको ऐसे संकेत बताने जा रहे हैं। उन संकेतों पर आप गौर करें। यदि इस बात का आपको संकेत मालूम पड़े तो इस बात के से इशारा ये हो सकता है कि इन संकेतों से इशारा हो सकता है कि आपका दोस्त आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है, यानी कि आपकी उपयोगिता कर रहा है, वह आपकी दोस्ती की कद्र नहीं कर रहा है। तो मित्रों, आज हम यहाँ पर कुछ ऐसे ही संकेतों को बताएंगे। उन संकेतों को आपको ध्यान से देखना है। यदि आपके अंदर वो यानी आपके दोस्तों के अंदर वो संकेत, यानी दोस्ती में आपके वो संकेत दिखाई दे रहे हैं, वो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वहाँ आपकी दोस्ती की कदर नहीं है, बल्कि आप उपयोग किए जा रहे हैं। मित्रों, सबसे पहली बात यह है कि ज़रूरत पड़ने पर ही आपको याद किया जाए। क्या आपका दोस्त आपको तभी कॉल या मैसेज करता है जब उसे कोई खास काम होता है? ये आपको ध्यान करना है। चाहे वो किसी प्रोजेक्ट में मदद हो, पैसे उधार लेने हो, या फिर अपनी कोई परेशानी सुनानी हो, अगर आपका दोस्त सिर्फ आपके यानी आपका दोस्त सिर्फ आपको अपने मतलब के समय ही याद करता है और मतलब के समय ही आपके पास आता है और काम निकलने के बाद यदि गायब हो जाता है, तो ये बहुत ही बड़ा एक रेड फ्लैग है। आप समझ लीजिए कि आपका दोस्त आपके लिए उपयोग कर रहा है, यानी कि वो आपकी दोस्ती की कद्र नहीं करता। वहाँ दोस्ती की कोई मायने नहीं है। दूसरी बात यह है मित्रों कि आपके समय की कोई भी कद्र ना होना, क्योंकि जब आप दोनों ने मिलने का प्लान बनाया, आप समय पर पहुंच गए, लेकिन आपका दोस्त या तो घंटों लेट आता है या फिर एंड मौके पर प्लान ही कैंसिल कर देता है। अगर ऐसा एक दो बार हो तो समझ आ जा सकता है, लेकिन अगर वह उनकी आदत बन चुकी है और उन्हें इसका कोई भी पछतावा भी नहीं है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि उनके लिए आपके समय की कोई भी कद्र नहीं है। मित्रों, तीसरी बात, अगली बात यह है कि बातचीत का सिर्फ वन वे ट्रैफिक होना। अगर जब आप दोनों बात करते हैं तो क्या हमेशा टॉपिक सिर्फ उनकी ज़िंदगी, उनकी परेशानियां, उनकी खुशियां ही होती हैं? जब वे अपनी बात कह रहे होते हैं तो आप घंटों सुनते हैं, लेकिन वैसे ही जब आप अपनी कोई परेशानी या बात शेयर करना शुरू करते हैं तो वे फ़ोन कटने का बहाना ढूंढ लेते हैं या फिर कोई टॉपिक ही बदल देते हैं। सच्चे दोस्तों में दोनों की बातों को परखकर, दोनों की बातों को बराबर सुनकर, दोनों की बातों को बराबर परेशानियों में सहयोग करने की अहमियत रखनी चाहिए।
यदि ये बात नहीं है तो समझ लीजिए कि यहाँ पर आपकी दोस्ती को कोई अहमियत नहीं है। मित्रों, अगली बात, आपकी कोशिशों के लिए कोई भी थैंक यू ना कहना। अगर जब आप उनके लिए कोई सरप्राइज का प्लान करते हैं, उनके बुरे वक्त में साथ खड़े होते हैं या उनकी हर छोटी बड़ी खुशी का आप ख्याल रखते हैं, लेकिन क्या वे कभी भी आपकी इन कोशिशों की तारीफ करते हैं? अगर आपके दोस्त ने आपकी अच्छाई को आपकी ड्यूटी मान लिया, आपकी अच्छाई को आपकी ज़रूरत मान लिया, आपकी अच्छाई को आपकी आदत मान लिया या आपकी उन्होंने कर्तव्य मान लिया, तो समझ लीजिए कि वह आपके काम के लिए आभार जताना भूल गए और वह आपकी जो दोस्ती को महत्व नहीं दे रहे हैं। हमेशा आपको ही पहल करनी पड़ेगी। अगली बात मित्रों, क्योंकि जरा सोचिए, अगर आज आप उन्हें मैसेज या कॉल करना बंद कर दें तो क्या वे सामने से आपसे बात करते हैं? वे स्वयं आपसे बात करते हैं? अगर हमेशा आप ही बात शुरू करते हैं, आप ही मिलने के प्लान बनाते हैं और झगड़ा होने पर आप ही हर बार पहले उनके लिए माफ़ करते हैं और उनकी किसी मुसीबत में आप अग्रसर रहते हैं, तो समझ लीजिए कि इस रिश्ते का पूरा बोझ सिर्फ आपके कंधों पर है और वह आपके इस रिश्ते को महत्व नहीं दे रहे हैं। मित्रों, अगली बात, आपकी फीलिंग का मजाक उड़ाना। जब आप उन्हें किसी भी परेशानी के लिए बताते हैं, किसी बात के लिए बताते हैं कि तो उन्हें यदि आपकी बातों को, आपकी किसी भी प्रकार की हरकत का यदि उन्हें बुरा लगता है, यदि वह आपकी किसी बात को हल्के में लेते हैं, किसी हरकत का मजाक उड़ाते हैं या आपकी किसी बातों का वो मजाक उड़ाते हैं, तो वे आपको समझने के बजाय आप ही को गलत ठहरा देते हैं। तुम तो बहुत ज़्यादा सोचते हो या तुम छोटी मोटी बातों का बहुत बुरा मान जाते हो जैसे बातें बोलकर ये आपकी भावना को नज़रअंदाज कर देते हैं, तो ये किसी सच्चे दोस्त के लक्षण नहीं है। मित्रों, समझ लीजिए कि आपका दोस्त आपके लिए बहुत छोटा महसूस करता है, आपके लिए वह अपने से अयोग्य ठहराना चाहता है, यानी कि वह आपको अपने से छोटा मानता है। आपकी दोस्ती को, आपके इस रिश्ते को वह बराबर का महत्व नहीं देता, आपकी दोस्ती की कद्र नहीं करता है। मित्रों, यदि ये लक्षण आपको अपने दोस्त में लगते हैं तो समझ लीजिए कि यह मतलब नहीं है कि आप उसे दोस्ती तोड़ दें, लेकिन सबसे पहले आप अपने दोस्त से खुलकर बात करें और उन्हें बताएं कि आप कैसा महसूस करते हैं। कई बार सामने वाले को अपनी गलती का एहसास नहीं होता है, तो लेकिन जब आप उन्हें ये बात बताते हैं कि आपका ये रवैया हमें पसंद नहीं है, आपका ये व्यवहार हमें पसंद नहीं है, इससे हमारे लिए कुछ ठेस पहुंचती है, तो हो सकता है कि वह आपका अपना रवैया बदल दे। लेकिन यदि वह आपका अपना रवैया नहीं बदलता है तो ऐसा समझ लीजिए कि वह जो है आपकी दोस्ती को महत्व नहीं देता है। तो आपको ये तय करना है कि आप अपने उस दोस्त से कुछ दूरियां बना लें। धीरे धीरे आप उसी के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा कि वह दोस्त आपके साथ व्यवहार करता है। तो मित्रों, क्योंकि ये लक्षण यदि आपके दोस्त में है तो वहाँ अब आपकी दोस्ती सच्ची दोस्ती नहीं है, दोस्ती का कोई मायने नहीं है, सिर्फ वह आपको उपयोग कर रहा है। तो ऐसे में आपको सतर्क और सावधान रहना चाहिए, क्योंकि सारी दोस्ती का भार सिर्फ आपके कंधों पर है, आप ही दोस्ती निभा रहे हैं, वहाँ पर वह आपसे कोई दोस्ती नहीं निभा रहा है। तो मेरे कहने का तात्पर्य मित्रों आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी, जो कि सादा और सरल शब्दों में मैंने आपको जानकारी दी है, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मित्रों, मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें तथा चैनल पर यदि नए आए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।